स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। हम लोग बच्चों यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है लाइट, उसको उठा रखा है ना। और बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोग लाइट बोल रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो उसमें लाइट से रिलेटेड दो चैप्टर दिए हैं, ठीक है। एक है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है बच्चों ह्यूमन आई एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर को हम लोग एक ही में इंक्लूड करके लाइट चैप्टर के नाम से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग लाइट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो आया है लास्ट टॉपिक वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपका लाइट का लास्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों। तो आई होप आपको सभी लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई कि ये टॉपिक सर अभी अच्छे से क्लियर नहीं है या फिर से आप बताइए, दूसरे तरीके से बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको एक काम तो जरूर करना है कि अच्छे से पढ़ाई करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये तो पता होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है उसको भी मैं बता देता हूं कि ये हमारा बच्चों है अर्थ। अर्थ बोले तो धरती माता है, ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं। और अपने को पता है कि ये जो धरती माता है ये चारों तरफ से क्या है, एयर से बाउंड है, मतलब घिरी हुई है, ठीक है। मतलब एयर के अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। अपने को ये भी पता है कि एयर के अलग अलग लेयर्स है, जो लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोग एसएसटी वाले मैम से या अपने एसएसटी वाले टीचर से पूछो, है ना, तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि अलग अलग एयर के अलग अलग मास वेट मींस ये सब है, उसके वजह से आता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा जो अभी तक हम लोग देख रहे थे वो था कि हम लोग लाइट का स्पीड, है ना, वैक्यूम में और एयर में ऑलमोस्ट सेम ले रहे थे, ठीक है। तो हम लोग वहां पे वैक्यूम से एयर में आ रहा था तो रिफ्रैक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी लेकिन बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग इसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। मतलब वैक्यूम मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कितना सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट उससे थोड़ा सा कम होता है। तो अपने को ये पता चल गया बच्चों कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, वो रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है वो डेंसर मीडियम। मतलब एयर जो है वैक्यूम के कंपेयर में क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है बच्चों। तो एयर जो है डेंसर मीडियम है किसके कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे आप देखो ये क्या है, आपका सन है ना, सूर्यदेव, ठीक है। तो अगर अपने पास जो मींस अर्थ के एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो सन से लाइट आती वो क्या आती, वो सीधे एकदम आती और किसी पर्सन, मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, उसके आंख पे आ रहे होते हैं और उसको दिखाई दे रहा होता है। लेकिन अपने को तो क्या पता है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है सर। तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा बच्चों कि जब ये लाइट यहां से सन से निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक, यहाँ पे इतना दूर तक तो लाइट क्या है, वैक्यूम में है, ट्रेवल कर रही। तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या है, रेयर मीडियम। और जैसे ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है स्लो हो जाएगा, तो एयर आपका डेंसर मीडियम हो गया। और अपने को पता है लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो वो क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल आपका कैसे बनने वाला है सर, ऐसे। तो लाइट को तो ऐसे पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा, और ये बेंड होके लाइट कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। तो अपने को ये पता है कि लाइट वैक्यूम से जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा वो क्या होगा, बेंड होने वाला है। तो अब बच्चों मैंने ये क्या कर रहा है, यहीं से शार्प मतलब बेंडिंग कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने फिर इसको आगे फिर सीधा ले लिया। जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, डेंसिटी है वो धीरे धीरे चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एयर का डेंसिटी जो है मींस ज्यादा होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं अर्थ के सरफेस की ओर, जो डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं कि बढ़ रहा है,
है ना। तो अपन ऐसे मानेंगे कि लाइट कैसे आती है, तो जो सन से लाइट आएगी बच्चों यहां तक तो सीधी आएगी, इसके बाद बच्चों ये धीरे 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 कर्व होगी ऐसे, है ना, या और सही से बनाए तो ये ऐसे, है ना। इसमें शार्प बेंडिंग नहीं होगा बच्चों, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है हर एक जगह पे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मीडियम चेंज होगा और वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की ओर बेंड होते होते ये जो है बच्चों आपका क्या होगा, इस तरीके से बेंड होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बच्चों, तो आप इसको देखो ना, ये डायग्राम देखो, यहां से सनलाइट चला है बच्चों, देखो ये क्या है, धीरे 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 यहां तक तो ये सीधा है, ये तो सीधा आएगा, लेकिन यहां से आप देखो बच्चों ये क्या है, लाइट रे धीरे धीरे बेंड होते होते इसके आंख पे पहुंच जा रही। जबकि अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये लाइट कहां जाता, सीधे ऐसे निकल जाता, ठीक है, यहां से लाइट सीधे निकल जाता। लेकिन ये क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इस बेंड होते होते इसके आंख पे पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पता चल गया, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसके वजह से बच्चों बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, उनको हम लोगों को कवर करना है और ये एग्जाम में आते भी है बच्चों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है क्या, कि यहाँ पे देखिए जैसे दिया है कि जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, है ना, जबकि आपके प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। बच्चों बचपन में आप लोगों ने एक पोएम भी सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बच्चों उस टाइम पे तो आप वंडर थे, आपको पता नहीं था कि क्या हो कैसे हो, लेकिन अभी अपन इतना एबल हो चुके हैं कि क्यों ट्विंकल कर रहा है और स्टार होता क्या है ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको स्टार क्या होता है ये पता है। अब अपन देखते हैं कि ट्विंकल कैसे करते हैं या क्या होता है। तो बात आती है पहले ट्विंकलिंग क्या क्या होता है बच्चों। तो ट्विंकलिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई बल्ब है वो कई बार ज्यादा ग्लो कर रहा है, कम ग्लो कर रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकल, ठीक है। अब ये देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो सन है या कोई भी स्टार है वो कैसे जो है कई बार ज्यादा ग्लो करते हैं, कई बार कम ग्लो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक स्टार है, तो स्टार जो होते हैं बच्चों, है ना, वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्या पॉइंट सोर्स, सर पॉइंट सोर्स का क्या मतलब होता है। पॉइंट सोर्स का मतलब कि एक ही पॉइंट से लाइट रे, सिंगल लाइट रे आप कंसीडर कर सकते हो कि वहां से आ रही है, ठीक है सर। बच्चों मैंने क्या बोला कि जो सन है या जो भी स्टार है आप उनको क्या बोल सकते हो, पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स से एक सिंगल लाइट रे आ रही है, सिंगल लाइट रे आ रही है बच्चों, यहां तक बच्चों आपको क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो जो है लाइट यहां तक सीधी आई, ठीक है। अब जैसे ही लाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में मान लेते हैं क्या है, इंटर कर रहा है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा है बच्चों, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का मैंने बताया कि जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है ना, जिसकी वजह से विंड वगैरह ब्लो होते रहते हैं। और साथ में आपका जो है जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे होते हैं अर्थ के सरफेस की ओर, तो अर्थ का जो एयर एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी जो है बढ़ता है। तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो लाइट भी अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग होगी लाइट की, ठीक है। तो यही चीज है बच्चों। तो यहां से लाइट रे आया, अब ये क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, और फिर ये पहुंच रहा है कहां पे, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक आपका पर्सन कोई खड़ा होके इस स्टार को देख रहा है, तो ये क्या नोटिस करेगा, ये नोटिस करेगा यहाँ पे बच्चों की, मैं मान लेता हूं कि ये आपका क्या है, मूव कर रहा है, आपका एटमॉस्फेयर हल्का मूव भी करता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ये भी एक इफेक्ट है। तो अब ये क्या होगा बच्चों, कई बार जो है लाइट के पाथ में, है ना, कई बार ज्यादा एयर आ रही होगी, कई बार कम एयर आ रही होगी। तो जब ज्यादा एयर आ रही होगी मतलब डेंसिटी ज्यादा एयर की, तो वहां से जो लाइट आएगी वो कम आएगी, तो उसको जो है स्टार कम ग्लो करता हुआ दिखेगा। अब क्या होगा, कई बार जो है लाइट के पाथ में कम डेंसिटी वाली एयर आ रही है, या फिर आप ऐसे बोलो कम एयर आ रहा है, कम एयर आ रहा है, तो फिर लाइट का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, मींस उसको स्टार जो होगा ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो जो स्टार है वो कई बार कम ग्लो कर रहा है, कई बार ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्यों, है ना, फिर से आप देख सकते हो कि जब ज्यादा एयर होगा तो लाइट कम आएगी, तो जो है उसको कम ग्लो करता हुआ दिखेगा, जब कम एयर होगा तो लाइट ज्यादा आएगी और उसको जो है स्टार ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह है। अब बच्चों बात करते हैं कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, इसका दो रीजन है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक साथ ही कि जो प्लैनेट होते हैं वो पहले तो बड़े होते हैं, बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत पास में होते हैं बच्चों, ठीक है
है ना। सन के कंपेयर में जो प्लैनेट होते हैं वो अर्थ के पास में होते हैं, तो अर्थ के पास में होते हैं तो आप इनको बोल सकते हैं जो प्लैनेट है वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब कि आप इस पे मान सकते हो कि इस पे बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, है ना। क्या ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं इस पे, तो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, तो हर एक पॉइंट सोर्स के क्या होगा, लाइट रे निकल कर आ रहा होगा, है ना। लाइट रे निकल कर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे लाइट रे निकल के आ रही है ना, यहाँ पे तो अलग अलग जगह से लाइट रे निकल कर आ रही है। तो होगा क्या, अब यहाँ पे कोई पर्सन मान लो खड़े होके देख रहा है इसको, है ना। तो जब इसके आंख पे सभी लाइट रे आएगी तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ से जब लाइट रे आ रहा है और इसके पास में कम एयर है, कम एयर है तो यहाँ से ज्यादा लाइट आपको आते हुए दिखेगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों कहीं पे एयर कम होगा या ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तब यहाँ से लाइट रे कम आएगी इसको, है ना। यहाँ से अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो इधर से कम लाइट रे आ रही है। फिर इसी तरीके से और भी हो सकता है कि एक जगह से ज्यादा लाइट आ रही है, एक जगह से कम लाइट रे आ रही है। तो जब हम इसका कंबाइन इफेक्ट सोचें, है ना, इसको जो कंबाइन इफेक्ट दिखेगा ये इसको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दिखेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, तो कहीं से ज्यादा लाइट आ रही है, कहीं से कम लाइट आ रही है, और उन सब का मिक्स इफेक्ट या कंबाइन इफेक्ट क्या है, इसको प्लेनेट यूनिफॉर्म दिख रहा है, मतलब एक जैसा ही ग्लो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा स्टार्स के केस में नहीं है, क्योंकि स्टार बहुत दूर है तो वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं और प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने उसका आंसर दे रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके दूसरे वाले पार्ट का भी कि प्लेनेट। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट फिनोमेना क्या है बच्चों, अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, कि जो स्टार्स हैं वो जिस पोजीशन पे हम लोगों को दिखते हैं एक्चुअली में वहां पे नहीं होते। क्यों नहीं होते सर, ये क्या है बात देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये पर्सन या ये बच्चा जो है अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो बच्चों होगा क्या, सन से लाइट रे चला तो यहाँ तक तो ये सीधा आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो बच्चों ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, है ना, कि लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, है ना। यहाँ पे अगर अपन ड्रॉ करें, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अब इसको लाइट रे को यहाँ से सीधे जाना चाहिए था, और ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा। और ये बच्चों लगातार जो है डेंसिटी धीरे धीरे आपका जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो डेंसिटी एयर की बढ़ती रहती है, इसलिए आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो हर बार जो है नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड होते होते इसकी आंख पे पहुंच रहा होगा। लेकिन अपन को क्या पता है, अपने को तो पता है कि लाइट रे जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये जो लाइट इसके पास आ रहा है वो कहीं पीछे यहाँ से आ रहा है, तो इसको स्टार कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, जबकि स्टार का एक्चुअल पोजीशन ये है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये क्या होता है सर, एडवांस सनराइज मतलब सन एडवांस में सनराइज किसी दिन होता है क्या, नहीं बच्चों, एडवांस में सनराइज होने का मतलब यहाँ पे हम लोगों का दूसरा है, ठीक है। क्या होता है सर, तो फिर से वही बच्चों फिनोमेना। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारी क्या है, धरती माता है, और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो बच्चों पहले आप लोगों को पता है क्या होरिजन क्या होता है, होराइजन। तो बच्चों कोई भी पर्सन अपने सीध में ऐसे, आप ऐसे देखो तो अपने सीध में आप एक ऐसा लाइन मान सकते हो जिसके नीचे का आपको दिखना बंद हो जाता है ना। इस अगर सन जो है उस लाइन के नीचे रहेगा तो आपको नहीं दिखाई देगा, और उस लाइन के ऊपर रहेगा तो सन आपको दिखाई देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होराइजन। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप देखो बच्चों बहुत दूर तक देखो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कई जगह पे, मींस एकदम लास्ट में ऐसा लगेगा कि जो क्लाउड्स है वो अर्थ से, मींस अर्थ के सरफेस से क्या है, मिल रहे हैं, मींस सट रहे हैं वहां पे। तो आप वहां पे बोल सकते हो क्या, कि वही जो है आपका लाइन होराइजन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बस होराइजन बच्चों ये एक लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन के नीचे अगर सन चला जाएगा तो अपने को नहीं दिखाई देगा, और अपन क्या बोलेंगे, सनराइज या सनसेट हो गया।
अगर इस लाइन के ऊपर रहेगा सन तो अपन क्या बोलेंगे, सनराइज हुआ या सनसेट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि अपन मान लेते हैं ये बच्चों मॉर्निंग वाला कंडीशन है। क्या मॉर्निंग में बच्चों क्या होगा, सन देखो, सन ऐसे तो अभी क्या होगा, होराइजन के नीचे होगा बच्चों, तो सन होराइजन से नीचे धीरे 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 ये ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा। जैसे ही होराइजन के ऊपर आएगा अपने को यहाँ पे लाइट रे आएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए बच्चों कि जब सन जो है एकदम सामने हो और लाइट रे आएगा और इसको दिखाई देगा। ऐसा कब होगा बच्चों, जब अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब, है ना। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइट यहाँ से सन से आएगा और सीधे एकदम बिना किसी बेंडिंग के वो इसके आंख पे पहुंचेगा और ये जो है सन को देख लेगा। लेकिन बच्चों सन के पास मींस अर्थ के पास तो क्या है, एटमॉस्फेयर है। और देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग लेयर बना रखा है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है ना, एक ये लेयर है। इस अर्थ के बहुत से लेयर हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या बच्चों कि ये जो सन है ये जब होराइजन से नीचे है तो होगा क्या, यहाँ से आपका सन से लाइट रे निकलेगा और ये लाइट रे यहाँ तक तो सीधा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वैक्यूम है तो लाइट बेंड तो होगा नहीं, सीधा आएगा। ठीक है सर, आया। अब बच्चों जैसे ही ये क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो इसको तो सीधे ऐसे निकलना चाहिए। लेकिन क्या बच्चों अपन पढ़ रहे हैं रेयरर से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर में, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अब ये बच्चों देखो लाइट रे क्या हो गया, बेंड हो गया। अब बेंड हो गया, फिर यहाँ से ये सीधे आया, अब ये सीधे आया फिर से यहाँ पे। अब फिर देखो बच्चों, अब इस लेयर से कंपेयर करें इसका, तो जो दूसरा वाला लेयर है इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दूसरे वाले लेयर का ज्यादा होगा। तो लाइट रे फिर से क्या होगा बच्चों, नॉर्मल की ओर बेंड होगा, फिर ये लाइट रे और बेंड होगा। फिर इसी तरीके से अर्थ के जो सबसे नीचे होगा वो लेयर, उसका डेंसिटी और ज्यादा होगा तो लाइट रे और बेंड होगा। और इस तरीके से इसको क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसके आंख पे जो है लाइट रे पहुंच रही होगी और इसको क्या होगा, सन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आप देखो बच्चों ये सन है कहाँ, अभी होराइजन के नीचे है, लेकिन इसको क्या है, दिख रहा है। और ये देख कहाँ रहा है, सन का अपेरेंट पोजीशन बच्चों। तो आप पीछे बैक ये ड्रॉ करके ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि सन जो है यहाँ पे है, मतलब होराइजन से ऊपर है। ये अपेरेंट पोजीशन है बच्चों, जस्ट अभी हम लोग पढ़े अपेरेंट पोजीशन, है ना, रहता जहां है उससे थोड़ा सा ऊपर लगता है ना। तो अब देखो बच्चों ये क्या होगा, इसको सनराइज दिख जाएगा, है ना, जबकि सन अभी भी कहाँ पे है, होराइजन से नीचे है। तो ये कितना पहले देखता है सर, तो ये होता है बच्चों 2 मिनट। तो 2 मिनट पहले ही, है ना, एक्चुअली में जब 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखना शुरू हो जाता है, जबकि सन जो है 2 मिनट पहले तक वो होराइजन से नीचे रहता है और वो 2 मिनट बाद आता है ना, जब आप देखना शुरू करते हो उसके 2 मिनट बाद जो है आपका सन जो है होराइजन पे आता है, जबकि हमको 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज, कि जो है 2 मिनट पहले ही सन दिख गया। ठीक है, अब दूसरा बच्चों ये आ रहा है डिलेड सनसेट। तो ये क्या होता है सर, देखिए बच्चों, फिर इसी तरीके से जो है सन होगा क्या, सन ऐसे घूमते 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 घूमते, मींस सन तो नहीं घूमता, अपने को पता है कि सन इस मींस वहीं पे रेस्ट रहता है और बाकी अर्थ जो है उसके उल्टे घूमती है। तो अपन मान रहे हैं अभी कि सन जो है ऐसे घूमते 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 अपने को जो फील होता है, ये क्या होगा, सन जो है अब यहाँ पे आने आ गया। अब ये सन जो है बच्चों सनसेट होने वाला, तो सनसेट होने वाला तो होगा क्या बच्चों, तो फिर से एक होराइजन यहाँ पे मान लेते हैं, एक पर्सन है और ये आपका होराइजन लाइन है ना। अब ये क्या होगा, सन जैसे इस लाइन के नीचे जाएगा दिखना इसको बंद हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि सन जो है होराइजन के नीचे चला गया, सन होराइजन के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से लाइट रे निकलेगा बच्चों। अब ये क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे बच्चों एक लाइट रे निकल कर आ रहा है। अब ये क्या होगा, धीरे 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 बेंड होते 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 ये क्या होगा, इसके आंख पे पहुंच रहा होगा। तो इसको सन तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या मानेगा, ये तो बोलेगा कि नहीं, सन तो मींस लाइट रे तो सीधा आता है, तो सन इसको कहाँ पे दिखाई देगा, इस पॉइंट पे, मतलब होराइजन पे ही दिखेगा। तो इसका मतलब कि सनसेट हो जाएगा, उसके बाद भी इसको दिख रहा होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सनसेट होने के बाद भी दिख रहा है, मतलब डिलेड सनसेट, इसी को बोलते हैं। ये भी कितना होता है सर, तो ये भी 2 मिनट तक, मतलब सनसेट होने के बाद भी आपको 2 मिनट तक सन दिखाई देता है। इसी चीज को आप क्या बोलते हो, डिलेड सनसेट। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सनराइज और सनसेट आपको
मींस एडवांस में और डीलेड में ये सभी समझ में आ गया बच्चों। इसी का थ्योरी यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ही है। मतलब हम लोगों ने आज जितने भी टॉपिक कवर किए बच्चों, वो सभी किसके वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ही है। ठीक है, इसका थ्योरी भी मैंने दे रखा है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चों आप लोग नोट्स बनाओ, ये तीनों जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इनको लिखकर नोट्स बनाकर याद कर लोगे बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत ज्यादा शेयर करो। आप लोग बच्चों शेयर नहीं कर रहे हो, ना वीडियो को उतने लाइक कर रहे हो। ठीक है, आप वीडियोस को देख रहे हो तो लाइक तो जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।